नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आलू में लगने वाले चेचक रोग के बारे में, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। मतलब आलू का दिल जो है वो काला-काला हो जाता है। मतलब ये कि जब आप आलू को काट के देखोगे तो उसके अंदर काला-काला सा आपको दिखेगा। अब ये जो बीमारी है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो चेचक रोग, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। और बैक्टीरिया कब ये बढ़ेगी बैक्टीरिया? बैक्टीरिया बढ़ेगी जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा और वातावरण का जो तापमान होगा वो ज़्यादा होगा और ज़मीन में मॉइस्चर ज़्यादा होगा। बैक्टीरिया जो है कैसे फैलता है? पानी के माध्यम से फैलता है। अब पानी चाहे वो आपकी इरिगेशन बोले तो सिंचाई का हो, चाहे वो पानी जो है बरसात का हो और चाहे जो है क्या कहते हैं उसे जो हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं, इम्प्लीमेंट्स बोले तो जो हमारे औज़ार हैं, उनके माध्यम से भी ये बीमारी फैलती है। जो हमारे यंत्र हैं और जो भी अदर मीन्स हैं, अदर मीन्स बोले तो आप एक खेत में गए, आपने वहाँ जो चप्पल का यूज़ किया, वो चप्पल पहन के आप पूरे खेत में टहल लिए। तो जहाँ ये बीमारी एक जगह थी, वो पूरे खेत में आपके घूमने की वजह से पूरे खेत में बीमारी पहुँच गई। तो इसको कैसे बचाव करना है? और हाँ, ये किस वजह से होता है जब आप अपने आलू के बीज का प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो ये बीमारी होती है। और या आपको जो है जो जिस भी आलू के बीज में बीमारी ऑलरेडी लगी हुई है आपने उस बीज को बो दिया है तो ये बीमारी लग जाती है और ये बीमारी अगर खेत में लग गई तो फिर वहाँ जमती है। तो फिर उसे आपको ख़त्म करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लक्षण। अपना जो है ये देखिए पहली बात तो ये कि इस बीमारी का नाम है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। तो आपको इसके लक्षण जो है वो पत्तियों, तनों के ऊपर नहीं दिखेंगे, वो दिखेंगे आपको आलू के ऊपर। तो आलू के ऊपर भी दिखेंगे तो कौन खराब आलू ऊपर से देख के लेगा? इसलिए आपकी फसल को नुकसान होगा। क्योंकि आलू जब अच्छा दिखता है तभी बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। आलू अच्छा नहीं दिखेगा तो कैसे बिकेगा? आलू का अंदर सड़ना शुरू हो जाता है, अंदर से सड़ता है। आलू को जब आप काटेंगे तो देखेंगे कि ये अंदर से सड़ा है और अंदर से सड़न ऊपर की तरफ आती है, ठीक है? तो अंदर का जो टिश्यू होता है, जो गूदा होता है, अंदर सड़ता है और अंदर से फिर बाहर की तरफ सड़न आती है जिससे कि हमारा सरफेस जो है वो काला-भूरा रंग का दिखने लगता है। और जो भी हमारे आलू इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो बाद में सड़ने लगते हैं, ठीक है? तो आपको सीड ट्रीटमेंट करना है भाई। अगर आप ये अपनी फसल को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो चेचक रोग से, तो आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेजर की बात कर लेते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे खेत में ड्रेनेज की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं है। ड्रेनेज की बोले मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था, पानी वहाँ जमा ना रहे। अगर पानी जमा रहेगा तो ये बीमारी होगी। और हमेशा कोशिश करिए कि आप जब खुदाई करें फसल की, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। अगर मान लो हाई टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो आप रुक जाइए। जब टेम्परेचर कम हो जाए, 15-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए, तब आप इसकी खुदाई करिए। ये जो बीमारी है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, तब आप खुदाई करोगे तो भी लग सकती है। लग गई होगी तो आपने आलू को बचाने के लिए आप बहुत हाई टेम्परेचर पे भी नहीं खुदाई कर सकते हो और बहुत लो टेम्परेचर 0 या 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तब भी आप इसकी खुदाई मत करो। करोगे तो ये बीमारी लगेगी। अब इस बीमारी से बचने के लिए सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो आप। सीड ट्रीटमेंट कहाँ से करोगे? ट्राइकोडर्मा विरिडी से करोगे। ट्राइकोडर्मा विरिडी से इसका सीड ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है? 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेके आप उसे पानी में घोल दीजिए, फिर उसके बाद उसमें अपने बीज को डुबो दीजिए। 10-15 मिनट तक रखे रहिए डुबो के, उसके बाद फिर उसे सुखा के उसका बुआई कर दीजिए। सिंपल। अगर आप ये मेथड अपनाओगे तो आपको ये बीमारी लगेगी नहीं आपके खेत में और आप चिंता मुक्त होकर अपनी आलू की फसल को मंडी में बेच सकते हो। लेकिन अगर आपके खेत में बीमारी लग गई है और आप कोई केमिकल ढूंढ रहे हो, तो केमिकल क्या होगा? जो केमिकल मेथड है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वो ये है कि आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये स्ट्रेप्टोमिल गोल्ड के नाम से मार्केट में है, जिसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है। 30 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लगता है। अगर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नहीं मिल रहा है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि मार्केट में ब्लिटॉक्स के नाम से बिकता है,
रैलिस इंडिया का 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप कार्बेंडाजिम डालिए। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, 32 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, या 350 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। क्या चीज़ कर सकते हैं? स्टेप्टोसाइक्लिन 30 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, कार्बेंडाजिम 350 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। 350 ग्राम पर एकड़ के हिसाब मतलब हुआ कि 32 ग्राम के आसपास टंकी में आप घोल के डालोगे, और अगर 1 लीटर में करते हो तो 2 ग्राम स्प्रे करोगे अपनी फसल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, तो ये बीमारी नहीं लगेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और देखते हैं अगले भाग में हम कौन सी बीमारी के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।